देखो, अभी तक तो लग रहा था कि ईरान और इजराइल कुछ दिन और लड़ाई करेंगे और फिर दोनों के बीच में सुलह हो जाएगी, जिससे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुल जाएगा और पूरी दुनिया को कच्चा तेल और नेचुरल गैसेस आसानी से पहुंचने लगेंगी। लेकिन अभी पिछले 1-2 दिन में जो कुछ हुआ है ना, उससे दुनिया के कई सारे देश अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खुलवाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब देखिए, हुआ क्या है कि जब से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन फ्यूरी के थ्रू ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमैनी का असैसिनेशन किया है, तब से ईरान एकदम खूंखार हो गया है और इजराइल के साथ साथ अपने ऐसे सभी पड़ोसी देश जिनकी साठ गांठ इजराइल या अमेरिका से है, उन पर धड़ाधड़ हमला किए जा रहा है। और इन देशों में हमला तो ठीक है, उसने पूरे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में माइंस बिछा दी हैं और मिसाइल लेकर बैठा है कि अगर कोई भी ऐसी जहाज करीब भी आई जिसे हमने परमिशन नहीं दी है तो धुआं उड़ा देंगे। केवल कुछ देशों के जहाज को ईरान ने पासेज अलाउ किया है, जैसे चाइना, भारत और पाकिस्तान। इसके अलावा दुनिया के सारे जहाज फारस की इस खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से थोड़ी ही दूर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। सबके मन में डर है क्योंकि एक जहाज में अरबों खरबों डॉलर तक का सामान हो सकता है और कोई भी देश इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहा। दुनिया का 20% कच्चा तेल और नेचुरल गैसेस जब इसी हार्मूज से निकलते हैं तो दुनिया में कमी तो समझ में आएगी ही। और जब दुनिया के कई देशों को कच्चा तेल और नेचुरल गैसेस की कमी समझ में आई, तब उन्होंने प्लान बी ढूंढने की कोशिश की और प्लान बी मिला भी। दोस्तों, 1950 के आसपास एक पाइपलाइन बिछाई गई थी जो सऊदी अरेबिया के अबकैक या रास तनूरा से होकर लाल सागर में यानबू पोर्ट के पास निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है और ये एक दिन में 50 लाख बैरल तक कच्चा तेल पास कर सकती है। कई सारे देश खुश हो गए और जल्दी ही इस पाइपलाइन को दुरुस्त करके कच्चा तेल यहां से लाल सागर से रिसीव करने लगे। दुनिया भर के जहाज कच्चा तेल लेकर यहां अबकैक या रास तनूरा के पास आते और यहां से अपना तेल पाइपलाइन के थ्रू यहां लाल सागर में भेजने लगे। कुछ दिन तक ये काम चला भी, लेकिन इसी बीच इजराइल ने दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड साउथ पार्स, जो कि ईरान में है, उसे उड़ा दिया। लेकिन ईरान ने इस हमले को बहुत सीरियस ले लिया और अपने पड़ोसी खाड़ी देश जैसे कतर, कुवैत, ओमान और सऊदी अरेबिया पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिससे इन देशों के बड़े बड़े सभी गैस फील्ड बर्बाद हो गए। और ये पाइपलाइन, जिसे पूरी दुनिया प्लान बी समझ रही थी कि इससे काम चला लेंगे, उसके भी दोनों मुहाने रास तनूरा और यानबू पोर्ट दोनों को ईरान ने उड़ा दिया। अब बहुत गड़बड़ हो गई है क्योंकि अब आसान वाले सभी रास्ते बंद हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गैस फील्ड क्या है, तो ऐसी बड़ी बड़ी खदानें जिनसे नेचुरल गैसेस निकाली जाती हैं, जैसे एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी। और इन नेचुरल गैसेस का सबसे ज्यादा उपयोग होता है यूरोपीय देशों में, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है, इसलिए वो लोग अपने घर को हीटेड रखने के लिए इन्हीं नेचुरल गैसेस का यूज करते हैं, जो जलकर उनके घरों को हीटेड रखती है। और जब ये सब तबाह हो गए तो यूरोप के ये कुछ देश अमेरिका, इजराइल, जापान और कनाडा तैयार हो गए हैं एक साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खुलवाने के लिए। सबने अनाउंस कर दिया है कि हम किस किस प्रकार से मदद करेंगे। अमेरिका के तो ढेर सारे युद्धपोत ईरान और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के दोनों तीनों तरफ खड़े ही हैं। अब जब ये इतने सारे देश एक साथ तैयार हो गए हैं मिलकर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खुलवाने में, अब देखते हैं कि ये लोग क्या कर पाते हैं। ईरान इनका सामना करेगा, नेगोशिएशन करेगा या तबाह हो जाएगा। वैसे जब से ये सब कुछ हुआ है ना, तो शेयर मार्केट में भी बहुत बड़ा असर देखने को मिला है और दुनिया भर में जो कच्चा तेल और नेचुरल गैसेस के दाम थे ना, वो भी कई गुना तक बढ़ गए हैं। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपके शहर में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या सीएनजी के दाम बढ़े हैं या नहीं, और इस लड़ाई में आगे क्या हो सकता है, ये भी कमेंट करके बताइए। और इससे और वीडियोस के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।